तो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए वी मार्ट में। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी मम्मी, बहनें और मीना हैं। A few moments later. और क्योंकि अभी शाम का वक्त हो गया है तो और यहाँ से वी मार्ट पहुँचने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो इसीलिए हमने रिक्शा ले लिया है यहाँ मंदिर से, जो हमारे घर के पास वाला जो मंदिर है वहीं से हमने रिक्शा ले लिया है वी मार्ट के लिए। और दूसरी बात ये क्योंकि संगीता भी हमारे साथ जाने वाली है और वो ऑफिस गई हुई है, तो उसे भी पिकअप करना है, तो इसलिए हमने सोचा रिक्शा ले लेते हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अभी हम उसके ऑफ़िस के नीचे खड़े हुए हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उसको कॉल कर दिया था तो वो कह रहे बस 1 मिनट में नीचे आ रही है, तो बस वो नीचे आती होगी, फिर हम जाएंगे वी मार्ट साथ में। और उसके आते ही हम इमीडिएटली वहाँ से चल दिए। A few moments later. तो अब हम आ गए हैं वी मार्ट में और अभी हम जा रहे हैं ऊपर फ्लोर पे, क्योंकि वहीं पर आई थिंक लड़कियों के कपड़ों का सेक्शन है। चलते हैं, चलो। और ये देखिए, ये है लड़कियों के कपड़ों का सेक्शन और बहुत सारे कपड़े हैं यहाँ पर एक्चुअली। और चलो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। मुझे कुछ टॉप्स लेने हैं और सैंडल्स भी लेनी है और एक बैग लेनी है मुझे, मेरी एक पैंट के लिए, ग्रीन कलर की है जो कि, पर मुझे वो थोड़ी सी लूज़ होती, तो मैंने सोचा मैं उसके लिए एक बैग ले लूँगी। तो चलो ढूंढते हैं। तो मुझे ये यहाँ पर ब्राउन कलर की सैंडल्स पसंद आई थी, ठीक लगी मुझे। और आकांक्षा को भी यहाँ से एक जीन्स लेनी थी, पर उसे पसंद नहीं है, उसे एक्चुअली वो ऐसी जीन्स चाहिए थी जो जिसमें मल्टीपल बहुत सारी पॉकेट्स हों, बट वो उसको मिली नहीं। तो ये देखिए, पैंट्स तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, बट मतलब हमारे मतलब की कोई नहीं है यहाँ पर जो उसको आकांक्षा को चाहिए थी। मुझे नहीं चाहिए थी, उसी को चाहिए थी, पर उसके मतलब की कुछ मिला नहीं यहाँ पर। ये आई थिंक ये हुडी है, ये पैंट्स हैं, इतनी सारी अलग अलग पैजामा टाइप। और ये देखो इतना सब कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पर। ये तो मुझे पता नहीं ये रेड क्या है। और ये यहाँ पर ये सब स्किन केयर का आई थिंक सामान है, जो भी हो, सनस्क्रीन वगैरह हैं आई थिंक। और यहाँ पर पैजामा भी हैं, और पर जैसा पैजामा मुझे चाहिए वैसा यहाँ पर नहीं है, तो मैं ढूंढ रही हूँ, देखते हैं मिलता है या नहीं। मिल जाएगा शायद, इतनी बड़ी शॉप इतनी बड़ी दुकान है। तो पैजामास यहाँ पर बहुत सारे हैं, पर वो मेरे साइज़ के नहीं है, वो सब मुझे लंबे पड़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद अगर मैं लेती हूँ फिर मुझे उसको ऑल्टर भी करवाना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। और ये देखो कितनी सुंदर शर्ट्स हैं। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है, ये जो सामान है अभी तक हमने लिया है, एक बेल्ट है और ये सैंडल्स जो मैंने लिए हैं। और यहाँ इस तरफ देखिए, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सब टॉप हैं। और आकांक्षा मुझे ये दिखा रही थी, क्योंकि मुझे एक पैजामा चाहिए था, कुछ ऐसा जो जिसे पहनकर मैं एक्सरसाइज वगैरह कर सकूं, बट वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने वो नहीं लिया। आकांक्षा यहाँ पर एक टॉप शायद कुछ देख रही थी, वो उसने गिरा दिया। और इससे पहले हम भी यहीं पर देख रहे थे, तो हमसे भी वो गिर गया था, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है ज़्यादा टांगने की। और यहाँ इस तरफ ये पूरा साड़ियों का सेक्शन, दो कितनी सारी साड़ियाँ हैं, इतनी सारी साड़ियाँ हैं। और मम्मी कुछ साड़ियाँ देख भी रही थी, पर वो सिर्फ देख रही थी, उन्होंने लिया कुछ भी नहीं। और बेल्ट और वो सैंडल्स के बाद ये 2 और टॉप हैं जो अभी तक हमने लिए हैं। ये मुझे दिखाए थे आकांक्षा, पर मुझे पसंद नहीं आया कुछ। और इतनी देर से देखे ही चले जा रहे, पर कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो हमें तो थकावट हो रही थी, तो हमने कहा चलो फिर नीचे चलते हैं। तो फिर हम नीचे चले गए उसके बाद। और फिर नीचे हमने सोचा कि नीचे चलो देखते हैं कुछ। संगीता को भी वो लेनी थी, यहाँ पर चेक कर रही थी, वो उसको मिली नहीं। वो लिपस्टिक एक उसको चाहिए थी, पर वो उसको मिली नहीं। इधर ये यहाँ पर देख रही थी।
प्राइस काफ़ी हाई रखते हैं, पर कलर ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं है, सब एक कलर, ऑलमोस्ट एक ही कलर होता है, थोड़ा बहुत शेड का फ़र्क होता है बस। और ये देखिए कंगन इतने सारे चमकीले चमकीले। और मुझे पता है, मुझे पर्सनली कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, पीला पीला सा पसंद नहीं है बिल्कुल। 1 hour later. यहाँ पर पता है एक बहुत ही फ़नी चीज़ हुई कि ब्लॉगिंग मैं कर रही थी, तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि बिलिंग भी करवानी होती है, मुझे याद ही नहीं रहा। और मम्मी क्योंकि पहली बार आई थी मॉल शॉपिंग करने, तो उन्हें नहीं पता था कि मॉल में शॉपिंग के बाद पैसे कैसे देने होते हैं, तो वो तो बाहर जा रही थी लेकर। थैंकफुल मीना हमारे साथ थी, तो उसने बताया कि बिलिंग यहाँ पर करवानी होगी। तो उसके बाद हमने बिलिंग करवाई और फिर पैसे वैसे दे के फिर हमने, तो अच्छी बात है कि मीना हमारे साथ थी, क्योंकि मेरा तो पूरी तरीके से ध्यान ही बटा हुआ था, मुझे याद भी नहीं था कि बिलिंग करवानी पड़ेगी। तो अच्छा था कि मीना हमारे साथ थी। फिर उन्होंने हमारे कपड़े वगैरह जो भी सामान था हमारा पैक कर दिया, वो डाल दिया। उसके बाद फिर हम बाहर चले गए और वहाँ से हमने हमारा ये बैग रखा हुआ था वो हमने कलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद बस हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो यहाँ पर हम रिक्शा लेने की सोच रहे थे, पर इतनी देर से शॉपिंग कर रहे थे तो हम थक भी गए थे और भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ खाते हैं। तो हमने सोचा चलो डोसा खाते हैं। तो मीना ने बताया कि शहीद पार्क के पास एक डोसा वाला है, तो हमने सोचा वहाँ तक तो हम फिर पैदल ही चलते हैं। फिर उसके बाद ही वहाँ से या तो हम पैक करवा लेंगे, खा लेंगे, वहाँ से हम रिक्शा ले लेंगे घर के लिए। तो ये रहा डोसा वाला, और हमने सोचा क्योंकि ना इतनी देर हो गई तो हम पैक ही करवा लेंगे, हम मतलब यहाँ नहीं खाएंगे, घर पे लिए जाएंगे पैक करवा के। तो देखिए वो बना रहे हैं डोसा, चार पैक करवाए थे हमने। और इन्होंने फटाफट बना तो दिए 4 डोसे, बट मुझे लगा कि बहुत ही सिंपल सा बनाया इन्होंने, मतलब कुछ खास नहीं था डोसा, मतलब नॉर्मली था, ठीक था। हमारा डोसा बनकर रेडी हो गया, और फिर डोसा पैक करवाने के बाद फिर हमने यहाँ से रिक्शा ले लिया और हम चल दिए घर की तरफ। तो ये आ गया इमली वाला रोड, और अभी हम एक जगह और रुकेंगे, वो आइसक्रीम वाला, तो वहाँ से हम आइसक्रीम भी लेंगे। ये हम ले रहे हैं यहाँ पर आइसक्रीम, क्योंकि सबको आइसक्रीम खानी थी, तो हमने यहाँ से आइसक्रीम ली। फिर फाइनली हम अपने घर की तरफ चल दिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।